हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स में जो अपॉइंटमेंट्स है उसको लेकर के सब कुछ डिस्कस करेंगे। ना ही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति फिलहाल भारत के सीएजी हैं। ठीक है, सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि सीएजी के अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सीएजी को अपॉइंट करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। और ये इंडियन आर्टिकल के 148 में इसके बारे में मेंशन है, जिसके तहत सीएजी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो श्री एस दुबे जो है वो भारत के लेखा महानियंत्रक हैं, सीजीए। ठीक है, और ये भारत के 28वें सीजीए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात कर लें आर वेंकट रमनी की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये सवाल कभी भी आपसे पूछ लेता है। वो थे एमसी सीतलवार, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी सीतलवार। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में था नाम तुषार मेहता जी का। तुषार मेहता कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये दोबारा री अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम काफी दिन से है, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है फ्रेंड्स, तो एक भी ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखें या फिर जो मैं ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सबको आप नोट करते हुए चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? फ्रेंड्स, बात करें सीजीआई की, तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब सीजीआई की नियुक्ति की जाती है और भारत के संविधान में आर्टिकल 124 के तहत यह नियुक्ति होती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें एस सोमनाथ की, तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अजय मानिक राव खानविलकर की अगर हम बात करें, तो ये हैं भारत के लोकपाल अध्यक्ष। और अनिल चौहान जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस हैं। तो ये चारों नियुक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, अजय मानिक राव खानविलकर जो है वो भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं, अनिल चौहान सीडीएस हैं। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारत के नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि नेवी। बात करें नेवी डे की यानी नौसेना दिवस की, तो 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 दिसंबर 1947 को नौसेना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि नेवी जो हमारी है उसकी फॉर्मेशन हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। राजीव कुमार की बात करें तो ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। और अमरप्रीत सिंह की बात करें तो वह वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और एक पॉइंट, थल सेना के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे KM करियप्पा, पहले कमांडर इन चीफ। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये फोटो में आप इनको देख सकते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को। ठीक है, बात करें हम विद्या किशोर राहटकर मैम की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है, विजया किशोर राहटकर। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें प्रीति सूदन मैम की, तो यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है, तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा।
वहीं पर अगर हम बात कर लें प्रदीप सिंह खरोला की, तो वे एनटीए के महानिदेशक बने। ठीक है, एनटीए के महानिदेशक बने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इन सबको ध्यान में आप रखते हुए चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी हैं और काफ़ी टाइम से डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना साल 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये आप डीआरडीओ का लोगो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है, यानी कि 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स बात करें हम अनिल चौहान की, तो अनिल चौहान के बारे में हम शायद पढ़ चुके हैं कि वो हमारे सीडीएस है अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर लें बी श्रीनिवासन जी की, बी श्रीनिवासन ये एनएसजी के महानिदेशक है। एनएसजी का फॉर्मेशन साल 1984 में होता है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें अमरप्रीत सिंह की, तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसरो के 10वें अध्यक्ष वो है एस सोमनाथ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 15 अगस्त 1969 और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, विक्रम साराभाई को फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी कि इसरो के पिता के या फिर जनक के तौर पे विक्रम साराभाई को जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एस सोमनाथ चेयरमैन ऑफ इसरो है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना होता है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि भारत के जो सीडीएस हैं वो है अनिल चौहान। ठीक है, तो ये फोटो में आप अनिल चौहान जी को देख सकते हैं। ओके, बी श्रीनिवास के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बी श्रीनिवास जो है वो एनएसजी के महानिदेशक हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अनीश दयाल सिंह की अगर हम बात करें, तो अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के तौर पे कार्यरत हुए हैं। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, शायद आगे एमसीक्यू में हम इनको देखें, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पे कार्यरत हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। बात करें अगर हम आरबीआई की, तो आरबीआई का जो फॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और ये हिल्टन आयोग कमीशन के सिफारिशों पे हुआ है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि किसके सिफारिश पे हुआ है, कौन से आयोग के सिफारिश पे हुआ है, तो हिल्टन आयोग कमीशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। चल्ला श्रीनिवास सुलू सेठी की बात करें तो ये एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एसबीआई के अध्यक्ष भी पूछ लेता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ है, तो कभी कभी डेट से भी सवाल आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम आईटीबीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ है। ये इंडिया और तिब्बत वाला जो इलाका है चाइना का, वहाँ पे पुलिस फोर्स काम करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रवि सिन्हा की, तो ये रवि सिन्हा जो है वो रॉ के प्रमुख बने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें सतीश कुमार की, तो ये रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं और प्रथम दलित अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लें तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल सिंह हैं। ठीक है, इसके अलावे हमने सारे ऑप्शंस को भी पढ़ा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अनिल चौहान, बी श्रीनिवास और अमरप्रीत सिंह कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो फ्रेंड्स
सीबीआई के प्रमुख हैं ऑप्शन डी प्रवीण सूद। ठीक है, तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बात करें अगर हम राहुल नवीन की, तो वो ईडी के निदेशक हैं। बी श्रीनिवास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और तपन कुमार डेका की अगर हम बात करें तो वो आईबी प्रमुख हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। तो ये चारों इंपॉर्टेंट, मैं जितना बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। किसी को मैं ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ, किसी के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, क्योंकि क्वेश्चंस लाने में, उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वहीं पे अगर हम बात करें जगदीप धनखड़ की, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समीर वी काबत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, पहले ही हमने पढ़ा। प्रदीप सिंह खरोला की अगर हम बात करें तो प्रदीप सिंह खरोला हैं एनटीए के महानिदेशक। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर लें पर एस गोपाल कृष्णन की, तो एस गोपाल कृष्णन जो है वो एसएससी के अध्यक्ष हैं। जो हमारी एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। तो कभी कभी इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स भी आपसे पूछ लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। ऑप्शन डी। वहीं पे अगर हम बात करें संजय मूर्ति की, तो संजय मूर्ति सीएजी हैं भारत के। श्री एस दुबे की अगर हम बात करें तो श्री एस दुबे जो हैं वो सीजीए हैं, भारत के लेखा महानियंत्रक। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें आर वेंकट रमनी की, तो आर वेंकट रमनी क्या है वो आप ऑप्शन में मुझे बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, बात करें हम अनिल चौहान की, तो अनिल चौहान सीडीएस हैं। डॉक्टर डीके सुनील एचएएल के अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर डीके सुनील। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अनुराग गर्ग की, तो अनुराग गर्ग जो है एनसीबी के निदेशक हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह सहनी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑप्शंस में ही उन सबको रखा है आंसर के तौर पे, यानी कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के तौर पे। तो सब आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, बात करें हम सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पे के सीईओ कौन है? तो फ्रेंड्स, अनिल चौहान के बारे में आप बताएंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी नलीन नेगी, ये भारत पे के सीईओ हैं। ठीक है, अनुराग गर्ग के बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि ये एनसीबी के महानिदेशक बने हैं। और राजविंदर सिंह भट्टी जी के भी बारे में अभी हमने पढ़ा, तो वही क्या है सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को आप याद करते हुए चलें, बार बार वही ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप उनको रिवाइज करते हुए भी चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, फिक्की के जो नए महानिदेशक बने हुए हैं ज्योति बीज। ऑप्शन डी। वहीं अगर हम बात करें कपिल देव की, तो कपिल देव जो है वो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नलिन नेगी और अनिल चौहान जी के बारे में आप रिवाइज करें, ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी के निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, एनटीपीसी के निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह जो हैं वो भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मानोलो मार्केज की, तो ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कैटेगरीज वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय पैरालंपिक के नए अध्यक्ष बने हुए हैं देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन ए, ठीक है। मानोलो मार्केज भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं और हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं, ठीक है। बी श्रीनिवास के बारे में आप याद कीजिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बी श्रीनिवास क्या हैं। शायद अगर मुझे सही याद आ रहा है तो हम एनएसजी के महानिदेशक के तौर पे इन्हें जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? यहाँ पे क्रिकेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो वो बने हैं अमोल मजूमदार, ठीक है। अमोल मजूमदार जो हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। गौतम गंभीर की बात करें तो वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने, ये तो सभी को पता होगा। रोजर बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और मार्नोलो मार्केज के बारे में आप कमेंट में बताएंगे कि वो कौन है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें नईमा खातून की, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें सुमन कुमारी की, तो सुमन कुमारी जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। देखिए जो फीमेल जो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, अगर पहली बार कहीं पे अपॉइंट होती हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर वहीं पे अगर हम बात कर ले बिल्किस मीर की, तो बिल्किस मीर जो हैं ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं बिल्किस मीर, और ये जम्मू कश्मीर से आती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतना था आज का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में। फ्रेंड्स अगर इसी तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप टॉपिक बता सकते हैं करेंट अफेयर्स का, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ वो है कि भारतीय सरकार ने कब किस चीज़ को ख़त्म करने का अपना एक लक्ष्य रखा है। जैसे होता है ना कि टीबी के बारे में ये सब, या फिर डायरिया हो गया, एड्स हो गया, तो इस सब के बारे में जो भारतीय सरकार का लक्ष्य होता है कि कब तक हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ।